प्रधानमंत्री मोदी बने बीजेपी के पहले सदस्य, 10 करोड़ मेंबर बनाने का लक्ष्य, कहा बहुत सहन करके पार्टी यहां तक पहुंची। पीएम मोदी ने कहा सदस्यता अभियान नंबर का खेल नहीं, इसका मतलब परिवार का विस्तार करना। पीएम बोले चुनौती को चुनौती देना बीजेपी के रगों में, जहां चैलेंज है वहीं कमल खिलाना है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी सिर्फ चुनावी मशीन नहीं, हम वो खाद हैं जो देशवासियों के सपने को सिंचा करते हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमें इस पर गर्व, गृहमंत्री अमित शाह का बयान। पीएम मोदी ने हमेशा संगठन को सबसे आगे रखा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा पहले के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर, पीएम मोदी ने जनता का भरोसा जीता। दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में आप विधायक पर शिकंजा, अमानतुल्लाह खान को ईडी ने अरेस्ट किया, घर पर करीब 5 घंटे तक चली पूछताछ। 5 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार, खुद को बताया बेकसूर। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर भड़के सांसद संजय सिंह, कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करना पीएम मोदी का लक्ष्य। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, चोरी की है तो जवाब देना ही पड़ेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह का दबाव और बढ़ाएंगे, आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का बयान, किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करना गलत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा आप पार्टी पूरी तरह से अपराधियों से घिरी हुई है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दी, 23 महीने बाद होंगे जेल से रिहा। कन्नौज रेपकांड में आरोपी नवाब सिंह का डीएनए मैच हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि, बीजेपी ने अखिलेश यादव से जवाब मांगा। नवाब सिंह यादव पर अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग से रेप करने का है आरोप, 11 अगस्त को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद सेंट्रल शाल्टेंग से लड़ेंगे चुनाव। हुर्रियत नेता सैयद गिलानी के पीडीपी में शामिल होने पर बोले उमर अब्दुल्ला, पहले चुनाव के बहिष्कार की बात करते थे, अब लड़ने को तैयार है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अजीत गुट ने एक और लिस्ट जारी की, 16 उम्मीदवारों का किया ऐलान। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मंत्री नरबीर सिंह के बगावती सुर, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। हरियाणा बीजेपी चीफ मोहनलाल बड़ौली का बयान, उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला हाईकमान करेगी। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर बोली सुप्रिया सुले, लोकतांत्रिक तरीके से सीट बंटवारे पर काम कर रहे, अगले 10 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर उद्धव ठाकरे पर अटैक, मुख्यमंत्री बनने के लिए राहुल पवार से भीख भी मांग रहे। अजीत पवार को रामराजे नाइक निम्बालकर की 2 टूक, अगर बीजेपी ने हमारी नहीं सुनी तो वापस शरद गुट में चले जाएंगे। जाति जनगणना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक, जनगणना नहीं करवाना चाहती है बीजेपी, ये सिर्फ संविधान बदलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की जनसंवाद यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, प्रदेश की जनता ही असली मालिक, लोग तय करेंगे कौन है उनका सच्चा सेवक। यहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर अटैक, कहा 15 साल वो सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को भी आरक्षण नहीं दिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की केरल इकाई को भंग किया, राष्ट्रीय महासचिव जो एंथनी को बनाया केरल का पर्यवेक्षक। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर के व्यवहार से नाराज बीजेपी नेता विपक्ष, जयराम ठाकुर की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा सचिव को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की अजदुद्दीन ओवैसी को नसीहत, वक्फ बोर्ड पर बनी जेसीबी में अपनी बात रखें, बाहर भ्रम न फैलाएं। ओवैसी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान। डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उत्तराधिकारी घोषित किया, जसदीप सिंह गिल को सौंपी जिम्मेदारी। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में सियासत जारी, नागपुर में कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत, हम दिशा निर्देश तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षकारों के सुझाव सुनेंगे, उसके बाद गाइडलाइन जारी करेंगे। 17 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। साइन लाइडी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से किया इनकार। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विवेक कुमार को जमानत, सुप्रीम कोर्ट की शर्त, सीएम ऑफिस और सीएम आवास नहीं जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को लगा झटका, मानहानि केस को रद्द करने से किया इनकार। केजरीवाल पर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने केस दर्ज करवाया था। केजरीवाल ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट के 30 लाख लोगों के नाम हटाने का आरोप बीजेपी पर लगाया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज कराए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर अलीपुरद्वार में बीजेपी का प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी भी प्रदर्शन में शामिल हुई, कहा न्याय नहीं दे सकती तो सीएम इस्तीफा दें। सिलीगुड़ी में भी सड़कों पर उतरी बीजेपी, लेडी डॉक्टर केस में इंसाफ की लगाई गुहार। बंगाल विधानसभा में कल होगा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, रेपिस्ट को मृत्युदंड का प्रावधान, सूत्रों की खबर, बीजेपी कर सकती है समर्थन। आरएसएस समन्वय बैठक में उठा कोलकाता रेप मर्डर केस, लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पटना में आरजेडी किसान विंग ने निकाला मार्च, धान गेहूं की एमएसपी बढ़ाने की उठाई मांग।
यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई, 26 डॉक्टरों के बर्खास्तगी के निर्देश, ड्यूटी में गैर हाजिर और लापरवाही बरतने पर एक्शन।